हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं फोर्स का। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर आप एफ कॉस थीटा लिए, एफ साइन थीटा लिए, टेन थीटा क्यों नहीं लिए। इस तरह का क्वेश्चन मेरे से ऑफलाइन में ऑनलाइन में लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरे स्टूडेंट। तो मैं उनको आज बता देता हूँ कि एफ कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, कॉस थीटा लेने का रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले कंपोनेंट कब ब्रेक करते हैं, जब कोई भी फोर्स हॉरिजेंटल के साथ या वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड हो, तभी हम लोग फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। सबसे इसेंशियल एंड फर्स्ट कंडीशन कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए यही होता है दोस्तों कि वो फोर्स जो है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो इंक्लाइंड होना चाहिए। इंक्लाइंड नहीं होगा तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। देखिए, ये बताने से पहले मैं आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, उस पर अगर 5 न्यूटन फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, लाइक दैट, इस मैनर में लगा रहे हैं। इसी फोर्स को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 5 न्यूटन का लगा सकते हैं। दोनों सेम है, बशर्ते ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोर्स को यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाएगा तो अलग अलग कंडीशन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि दरवाजा का जो हैंडल है, वो जो हिंज लगा हुआ रहता है, उससे पास ना होकर उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन अलग हो जाएगा। जब इसको अगर दूर कर देंगे तो वो टॉर्क हो जाएगा। आगे आप लोग को जानना है कि टॉर्क क्या होता है, लेकिन बस अभी इतना जानिए कि अगर यहाँ से हम लोग इस फोर्स को हटा रहे हैं तो यहीं पे लगाएंगे। कंडीशन ये होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब इसका एप्लीकेशन करके मैं बताऊंगा कि कैसे ये एफ कॉस थीटा होता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये कोई एफ फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब आप सब लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें हम लोग कैसे, कौन कौन सा रिलेशन यूज करते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, एक एंगल है वो 90 डिग्री होता है, दूसरा एंगल 90 से कम होता है। ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ये क्या होता है आपका दोस्तों, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, P/H। और कॉस थीटा बराबर दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है P/B। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा। अब देखिए, इसी कंपोनेंट का यूज करके हम लोग इसको बताएंगे कि यहाँ पर ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हमको निकालना है कि ये कॉस थीटा कैसे हो रहा है, ये मेरे को नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, x मान लेते हैं, ठीक। x मान लिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो कॉस थीटा लगाएंगे हम लोग इस ट्रायंगल के लिए। बाय द वे, ये ट्रायंगल A, B और C है, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या, अभी मैंने बताया कॉस थीटा बराबर B/H। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो गया, बेस आपका x हो गया, ठीक। और हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये f जो है, यही हाइपोटेनियस के बता रहा है, तो x/f हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, f cos थीटा। इसीलिए मैं कल डायरेक्ट आप लोग को बताया था कि ये जो कंपोनेंट होता है x नाव का सीधा f cos थीटा बता दिया था। तो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे बच्चे कि ये कैसे f cos थीटा हो गया। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अगर थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा का हम लोग यूज करके B/H फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बेस हो गया x, हाइपोटेनियस को f रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। तो x बराबर फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, f cos थीटा। इसी तरह से आप साइन थीटा के लिए भी लगा सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि साइन थीटा के लिए क्या होगा। अब साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, P/H होगा। तो इसी ट्रायंगल में P क्या है दोस्तों, ये जो साइड है CV, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PV जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम मान लिया y मान लेते हैं, क्योंकि ये यही तो है, क्या है ये, f sin थीटा। अब निकलेगा y मानने के बाद, कैसे निकलेगा देखिए, आप समझिए। मैं अभी क्या बताया था कि कोई भी फोर्स अगर है, अगर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला फोर्स को आप सेम यहाँ ले आइए, यहाँ ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया। अभी जो मैं बताया था स्टार्टिंग में वो वाला यूज करके, ये वाला सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम रखते हुए ऊपर में लगा दीजिए, ठीक। तो ये वाला जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर मेरा क्या है, y है, ठीक। और क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, f है। तो y/f और साइन थीटा हमारा LHS में है।
तो फाइनली वाई बराबर क्या हम लोग को मिल जाएगा एफ साइन थीटा। तो मैं कल ये थोड़ा सा ब्रेक करके ना बताया, हमको लगा आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वायरी आया कि एफ साइन थीटा कैसे हो रहा है, एफ कॉस थीटा कैसे हो रहा है। एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, जो 9th और 10th में यूज होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एफ कॉस थीटा कौन हो रहा है, एफ साइन थीटा कौन हो रहा है। इसमें भी अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसी पे आपका पूरा मैकेनिक्स आप इससे प्ले कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं आएगा आप मैकेनिक्स नहीं बना सकते हैं। तो यही बताना था दोस्तों कि ये कैसे ब्रेक करके लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। चैनल ग्रोइंग फेज में है, इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आप लोग तक दे सकूँ। 11th और 12th क्लास दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, अभी और वीडियो आते रहेगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।